औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों के बीच आज मैं फिर हाजिर हूँ और जो मैंने वादा किया था पिछली क्लिप में कि कुछ जिक्र शगल जो बाबा साहब ने हालांकि अपनी वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन कुछ लोग सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं और मेरे पास फ़ोन वगैरह भी आते रहते हैं जिन्हें फ़ोन पे समझाता हूँ तो ठीक से नहीं समझ पाते। तो एक दो मैं ऐसे करके बताना चाहता हूँ कि जो जिन्हें परेशानी हो रही हो परेशानी ना हो। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी ऐसी लाज रख रखी है, मेरे पाक परवरदिगार का उसका एहसान और करम है कि जितने लोग जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 1000 में से 900 कम से कम माशाल्लाह उन्हें कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने कामयाबी देनी शुरू कर दी है। अल्लाह ताला उन्हें पूरा कामयाब करे और अपनी मोहब्बत और अपना करम और अपनी रहमत के साए में उन्हें रखे और कुल जहां को अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। अब कुछ बातें मैं आपसे पहले करना चाहता हूँ। जिक्र शगल में इंशाल्लाह आपको जितने भी जो भी अल्लाह तौफीक देगा जो मैं बताऊँगा तो वह आखिर में बताऊँगा आपको। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आज जो मैं आपके सामने ये सर पे मेरे टोपी लग रही है, ये मेरे शाह वली अब्दुल गनी दादा रहमतुल्लाह अलैह की ये टोपी है और ये कम से कम 100 कुछ साल पुरानी ये टोपी है। तबर्रुक है मेरे दादा का जो पहले मेरे बाबा अब्दुल रऊफ सज्जादा नशीन रहमतुल्लाह अलैह ने संभाल के रखा और आज मेरे दिल में आई कि मैं क्यों ना अपने दादा की टोपी सर पे रखूं जो आप लोग भी ज़ियारत कर सकें। तो ये मेरे दादा की टोपी मुबारक है जो 100 कुछ साल की है कम से कम पुरानी। दूसरा ये तहमत तबर्रुक मेरे पीरो मुर्शिद मेरे क़िबला व काबा अब्दुल रऊफ सज्जादा नशीन रहमतुल्लाह अलैह का है। ये दूसरे वली की निशानी है। तो अब रूहानियत का मामला ऐसा है कि अगर आप गौर व फिक्र से और ध्यान के साथ इस बात को मेरी सुने और गौर व फिक्र करें कि रूहानियत ऐसी चीज़ नहीं है जो आम करके बता दी जाए और सारे राज़ो नियाज खोल दिए जाएं। जितने राज़ो नियाज बाबा ने जो जिक्र शगल बताए भी हैं तो उन लोगों को पहली नसीहत मेरी भी यही है कि अपना रहबर ज़रूर किसी न किसी को बनाएं, अल्लाह की राह में किसी के हाथों पे बिकें। वो किसी भी सिलसिले से कोई भी हो, सिलसिले सब एक हैं। अल्लाह वालों का मकसद और मंजिल सबकी एक ही है। रहबर के बिना मंजिलें तय नहीं होती, लेकिन कम से कम यकीन करके आप इतने किसी से मुरीद ना भी बने तो अल्लाह की याद फैज़ ही फैज़ आपको पहुंचाएगी। और मैं आपको दावत अल्लाह की याद की ही देता हूं कि अल्लाह की याद में लग जाओ और ज़िंदगी एक कामयाब ज़िंदगी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब जहां तक रूहानियत का सवाल है, देखिए अल्लाह ताला ने रूहानियत को जैसे रूबू छिपा के रखा है ऐसे ही रूहानियत के राज़ो नियाज छिपाने का हुक्म है। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे प्यारे मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को जो तोहफ़ा ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और मेरे प्यारे मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम से ये तबर्रुक ये तोहफ़ा ये इनाम अल्लाह के वलियों को सीने बसीने मिलता चला गया और ता क़यामत तक इंशाअल्लाह ये चीज़ चलती रहेगी। अल्लाह इसे दायम और क़ायम हमेशा रखेगा मेरा रब। और हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत ऐसे ही करते रहें और ये बात पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। जिन्हें अल्लाह तौफीक देगा उन तक अल्लाह ये पहुँचवा देगा और उनकी बात समझ में आ जाएगी। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं कि इन बातों में भी इन जिक्र शगल में भी हर चीज़ को कहेंगे कि कुरान हदीस में दिखाओ। तो देखिए कुछ इल्म ऐसा है जो हमारी शरीयत भी पूरी उसी पे टिकी हुई है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फैज़ और इल्म का दरिया अल्लाह ने आपको बनाया है। तो जो ज़ाहिरा इल्म है वो सभी पे माशाल्लाह ज़ाहिर है, कुरान और हदीसों में भी है।
और जो ये बातिना इल्म है जो सीने बसीने सरकार दो आलम से प्यारे मौला अली शेर खुदा जो मेरे मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम से ये फैज़ वलियों के वली प्यारे मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम से ये फैज़ जारी है। तो रूहानियत एक ऐसी चीज़ है कि जब ये इंशाअल्लाह आदमी समझ ले और इसे जगा ले तो उसकी ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी हो जाती है। तो इसमें मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, जैसे मैं हर क्लिप में कहता हूँ, आपको दावत देता हूँ मोहब्बत की। सबसे पहले तो मैं इसमें भी कहूँगा कि मोहब्बत को अमल बना लें। मोहब्बत से ही सारी चीज़ें मंजिलें तय होती हैं और अल्लाह की मोहब्बत इस कदर अपने दिल में बिठा लें कि हर वक्त अल्लाह की याद में ऐसे लग जाएं कि अल्लाह ताला वैसे तो हर वक्त देखता है, मगर जब तुम्हारे दिल में झांक के वो देखे तो सिवाय अपनी मोहब्बत के कुछ ना पाए। फिर देखो तुम कमाल। इस अंधेरे में दिल के चिरागे मोहब्बत ऐसा जला दो, उस चिराग में मोहब्बत का तेल, नमाजों का तेल, रोज़ों का तेल, ज़कात का तेल, इमदाद का तेल और पूरी कायनात से मोहब्बत का तेल इसमें डालते रहें, इसे रोशन रखें और अल्लाह तुम्हें एक दिन रोशन ज़मीर ज़रूर बना देगा। मैं यकीनन कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ आपकी खिदमत करनी है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। पास और फेल करने से पहले सही या गलत कोई बहकाने की कोशिश करे तो इसे करके देखें। अल्लाह के नाम से नुकसान तो इंशाल्लाह आपको हो ही नहीं सकता किसी हाल में भी मेरी नज़र में। तो आप किसी के कहने में ना आए और इसे करके देखें, तुम्हें फैज़ ही फैज़ हासिल होगा। अब जैसे हमारे चिश्तिया सिलसिले में 14 सलूक हैं और जब ये 14 के 14 सलूक हमारे बाबा साहब ने उनमें से कुछ का नाम ओपन किया है और कुछ के तरीक़े भी करके बताए हैं, तो जिन्हें ज़ौक़ शौक़ होगा वो राब्ता कहीं से भी करेंगे, वो सीखेंगे। मेरी मजबूरी है कि मैं सारे के सारे तरीक़े और बातें जो सलूकों से भी अलग राज व नियाज की बात है वो खुल के नहीं बता सकता, लेकिन जो वादा किया मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फासन फास करें आप। फासन फास जब आप शुरू कर देंगे, जब सांस अंदर जाए अल्लाह कह के आप दिल में ले जाएं और जब सांस बाहर की तरफ आए तो उसमें हू का ख्याल डाल दें। ज़बान से अल्लाह नहीं कहना है। जब आप सारी दुनियादारी के कामों से निमट जाएं और फारिग हो जाएं, कम से कम 10 मिनट मेरे कहने से आप अल्लाह के नाम के निकालने शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता उस टाइमिंग को बढ़ानी शुरू करें, जब आपको उसमें फैज़ और सुकून इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। ये मेरा वादा आपसे। सांस अंदर जाए अल्लाह कह के ले जाएं, बाहर आए हु कह के छोड़ दें, यानी कि जो अल्लाह अंदर है वही अल्लाह बाहर है। आपको शैतान भटकाने की कोशिश करेगा, आप बिल्कुल ना भटकें और अपने ही मन की चलाते रहें। इससे आपके क़ल्ब की सफाई होगी और जब ये क़ल्ब आपका इंशाअल्लाह आईने की तरह हो जाएगा तो आपको ख्वाबों के ज़रिए अच्छे अच्छे नज़ारे आने लगेंगे और माशाल्लाह ज़ाहिरा भी नज़ारे आने लगेंगे। उसके बाद दूसरा मुराक़बा 15 मिनट से स्टार्ट करें और इसी शक्ल में आप बैठें जैसे मैं बैठा हूँ और यहाँ दिल की तरफ ऐसे हल्की सी गर्दन झुका लें, आंखें बंद कर लें। यहाँ भी ज़ुबान तालू से लगा के अल्लाह कह के दिल में ले जाएं और जब हू छोड़ें तो रिटर्न दिल पे कोई हू छोड़ें, जहाँ से अल्लाह उठाएं वहीं को हू छोड़ें। ये 15 मिनट से स्टार्ट करें और आगे इसे बढ़ाते चले जाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जब अल्लाह से आप कनेक्ट आपका तार होने लगेगा और ये दुनिया फ़ानी के ख्याल काट कर अल्लाह से कनेक्ट होकर आप बैठेंगे तो आपके सामने जब नज़ारे शुरू हो जाएं, अच्छे आएँ बुरे आएँ, तो वहाँ अपने शेख का तसव्वुर डालना होता है। इसलिए कहते हैं कि रहबर का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, बहुत सारे मेरे भाई ज़िक्र जहर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आज फिर आप लोगों को ये करके सामने बता रहा हूँ। ज़िक्र जहर में आप ये हाथ दोनों यहाँ रखें और यहाँ उल्टी चुंगलिया की तरफ से ऐसे यहाँ आंखें बंद कर लें और करें ला इलाहा। इलाहा पे आंखें ऊपर खोलें, नहीं है इलाही मगर अल्लाह है। वहीं से पलक झपका के जरम मारें ए लल्ला। फिर समझ लें एक बार ला इलाहा, नहीं है इलाही। आंखें खोल के ऊपर देखें मगर अल्लाह है। वहीं से फिर पलक मार के कहें ए लल्ला। जितनी भी ज़रबे मार सकते हैं आप मारें
और आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सर पे हाथ रख के ये पढ़ लें तो आपके सारे कलमे इंशाअल्लाह पूरे हो जाएंगे। और जब इंशाअल्लाह आप राब्ता करेंगे तो और बातें राजो नियाज की बताई जाएंगी। अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देगा। आप एक बार करके देखें, आप जुड़ के देखें। मुझे आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। जब आप करेंगे तो उसके बाद इसमें क्या है वो आप खुद देख लेंगे। क्योंकि जब एक जिक्र अल्लाह का करते करते एक कैफियत बनती है, कैफियत एक बननी शुरू होता जाती है। जब ये कैफियत एक सरूर में तब्दील होती है, जब सुरूर में तब्दील होती है तो फिर स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इंशाल्लाह आप करके देखें। आगे भी मैं खिदमत करता रहूँगा। मेरा फ़ोन नंबर है जो मुझ खाकसार से रब्ता करना चाहे 9871979621। बाबा साहब वाला नंबर है 9675804993। मेरे अजीज़ों, फिर एक गुजारिश है मेरी, अल्लाह हाफिज़। इसे ज़रूर करें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।